नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुश्रुत लेसन का पार्ट 2। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट 1 ये पूरा आपको एक्सप्लेन किया था और मैंने बोला था कि पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें क्या दिया है, अ ट्रेडिशन ऑफ वेटरिनरी थेरेपी डेवलप्ड वेरी अर्ली इन इंडिया एंड दिस हैज सर्वाइव्ड टू द प्रेजेंट टाइम। देखिए, ये जो वेटरिनरी थेरेपी है ये हमारे इंडिया में बहुत पहले ही डेवलप हो गई थी और वो आज भी चल रही है। मतलब ये जो वेटरिनरी थेरेपी है इसने अर्ली इंडिया से जो प्रेजेंट टाइम है यहाँ तक क्या किया है, सरवाइव किया है। मतलब वो पहले ही डेवलप्ड हो गई थी और वो अभी तक चल रही है। फिर आगे क्या है, देखिए, बेस्ड ऑन आयुर्वेदा Indian veterinary medicine is known for its specialized literature which provides information on ancient methods of preventing and treating diseases of animals. Some of these treatments little known outside India are still practiced today. देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वेटरिनरी मेडिसिन है ये किसके ऊपर बेस्ड है, आयुर्वेदा के ऊपर बेस्ड है। और ये किस लिए जानी जाती है, इसके स्पेशलाइज्ड लिटरेचर की वजह से ये जानी जाती है, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है। कौन सी इंफॉर्मेशन देती है, एंशिएंट मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग डिजीजेस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और इसमें से कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर भी जो लोग हैं, जो वेटरिनेरियंस है वो जानते हैं। मतलब इंडिया के बाहर भी कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो लोग जानते हैं और आर स्टिल प्रैक्टिस टुडे। ओके, चलिए फिर अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा है देखते हैं हम। द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग वेटरिनरी टेक्स्ट फ्रॉम इंडिया इज अ ट्रीटस एंटाइटल्ड अश्ववेद सिद्धांत कंप्लीट आयुर्वेदिक सिस्टम फॉर हॉर्सेस एट्रीब्यूटेड टू सलील होत्रा द फाउंडर ऑफ वेटरिनरी मेडिसिन। देखिए, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो ओल्डेस्ट वेटरिनरी टेक्स्ट मतलब ग्रंथ होता है ना, ये जो है जिसका नाम क्या है, अश्ववेद सिद्धांत, ये कहाँ का है, इंडिया का है। ठीक है, इंडिया में अश्ववेद सिद्धांत नाम का एक ग्रंथ है। तो ये जो ग्रंथ हमारे पास है, हमारे इंडिया में है, इसका श्रेय किसको जाता है, सलील होत्रा को, जो कि वेटरिनरी मेडिसिन के क्या है, फाउंडर हैं। फिर आगे क्या है, देखिए, सबसिक्वेंटली वेरियस ट्रीटिसेस ऑन हॉर्सेस एंड डिजीजेस ऑफ हॉर्सेस वर कंपोज्ड। और फिर बाद में कई सारी जो बीमारियां होती हैं हॉर्सेस के, उनके बारे में और भी ग्रंथ लिखे गए, मतलब उनका उपचार क्या है, वो सारी बीमारियां क्या हैं। ओके, फिर नकुल, वन ऑफ द 5 पांडवस, वॉज अ हॉर्स स्पेशलिस्ट हिमसेल्फ। देखिए, जो 5 पांडव थे उसमें से नकुल भी थे। तो जो नकुल थे वो क्या थे, वो एक हॉर्स स्पेशलिस्ट थे। अमंग द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ एनिमल लिटरेचर इज अश्व चिकित्सा रिटेन बाय नकुल। और एक एनिमल का लिटरेचर है, क्या नाम है इसका, अश्व चिकित्सा। इसको किसने लिखा है, नकुल ने लिखा है। फिर यहाँ पर आगे क्या है, देखिए, सुश्रुत और डिसाइपल ऑफ सलील होत्रा रॉट इन एनिमल सर्जरी। दिस मेड पीपल अवेयर ऑफ सर्जिकल मेथड्स, ड्रेसिंग ऑफ वॉन्ड्स, बैंडेजिंग ऑफ फ्रैक्चर्स एक्सेट्रा। और जो सुश्रुत थे वो क्या थे, सलील होत्रा के शिष्य थे, है ना। उन्होंने किसके ऊपर लिखा, एनिमल सर्जरी के ऊपर लिखा, जो लोगों को अवेयर करता है सर्जिकल मेथड्स के बारे में। मतलब सर्जिकल मेथड्स क्या होती हैं, कैसे होती है, ड्रेसिंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कोई घाव लग जाता है तो उसको कैसे ड्रेसिंग किया जाता है, और फ्रैक्चर हो जाता है, बैंडेजिंग ऑफ फ्रैक्चर्स, मतलब जब फ्रैक्चर्स हो जाता है तो फिर उसको बैंडेजिंग कैसे किया जाता है। ये सब किससे पता चलता है, जो सुश्रुत ने एनिमल सर्जरी के ऊपर लिखा है उससे पता चलता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे क्या है, देखिए, Later, during the reign of Chandragupta Maurya, veterinarians started accompanying armies to treat horses, elephants as well as cattle. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए, फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या हुआ, जो वेटरिनेरियंस थे
वो जो आर्मीज के हॉर्सेस और जो एलिफेंट्स थे उनके साथ साथ उन्होंने जो कैटल थे उनका भी इलाज करना चालू कर दिया। अभी कैटल मतलब क्या होता है, जो बैल या फिर गाय होते हैं ना, इन्हें क्या कहा जाता है, कैटल कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे क्या है पढ़ते हैं हम, देखिए द ग्रेट एम्परर अशोका इरेक्टेड द फर्स्ट नोन वेटरिनरी हॉस्पिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। और देखिए ये जो अशोका थे उन्होंने क्या किया, फर्स्ट नोन वेटरिनरी हॉस्पिटल्स मतलब वर्ल्ड में सबसे पहली बार वेटरिनरी हॉस्पिटल्स का निर्माण करवाया। ठीक है, ही अरेंज्ड कल्टीवेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन फॉर मैन एंड एनिमल्स इन हिज एम्पायर एंड एडजॉइनिंग किंगडम्स। और ये जो सम्राट थे कौन, अशोक, इन्होंने क्या किया, मैन और एनिमल्स के लिए जो हर्बल मेडिसिन होती है ना उनकी खेती करना स्टार्ट किया अपने एम्पायर और जो भी एडजॉइनिंग किंगडम से वहाँ पर। ठीक है, हर्बल मेडिसिन मतलब क्या होता है, जो भी जड़ी बूटियाँ होती है ना उनकी खेती करना स्टार्ट किया। उन्होंने खुद ने स्टार्ट नहीं किया, मतलब उन्होंने शुरू करवाया। ठीक है, फिर गिविंग द एनिमल्स जनरल टॉनिक्स एंड स्टिमुलेंट्स वॉज प्रैक्टिस्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अब देखिए एनिमल्स के गुड मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए जो एनिमल्स थे उनको जनरल टॉनिक्स देना भी स्टार्ट किया गया। ओके, फिर प्रिवेंशन ऑफ द अकरेंस ऑफ डिसीजेस वाज आल्सो गिवन इम्पोर्टेंस। देखिए जो होने वाले डिसीजेस थे उससे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में मतलब इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। क्लीननेस ऑफ एनिमल्स, जैसे कि यहाँ पे दिया है क्लीननेस ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स की सफाई एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टॉल्स एंड स्टेबल्स मतलब जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उनको मेंटेन करना। ओके, एंड क्वालिटी ऑफ फूड, और उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर फीडिंग वर लुक्ड आफ्टर। और फिर ओवर फीडिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके बारे में भी इसको भी देखा गया, मतलब अगर ओवर फीडिंग हो जाती है तो फिर इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ओके, फिर यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल बाय प्रोडक्ट्स वाज आल्सो डन वाइजली बाय आवर एंसेस्टर्स। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखिए जो भी प्रोडक्ट्स हमें एनिमल से मिलते हैं उनका यूज़ जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत ही वाइजली करते थे, मतलब सोच समझ करके करते थे। जैसे देखिए कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू बटर, मतलब मिल्क का कन्वर्जन किस में करना, बटर में करना, घी में करना। फिर आगे क्या है, कर्ड मतलब दही और खोवा एक्सेट्रा। ठीक है, वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस एंड स्टिल इज, मतलब वो लोग जो दूध मिलता था एनिमल से उससे कर्ड बनाते थे, खोवा बनाते थे, फिर घी बनाते थे। ठीक है, और ये क्या था, कॉमन प्रैक्टिस था और आज भी है। आज भी लोग दूध से क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, नहीं तो घी बनाएंगे, खोवा बनाएंगे, ये सारी चीज़ें बनाएंगे। फिर आगे क्या है, देखिए चिकन वॉज यूटिलाइज फॉर इट्स मीट वाइल शिप वॉज यूटिलाइज फॉर इट्स वुल। और जो चिकन होते थे उनका यूज़ किस लिए किया जाता था, उनके मीट के लिए, और जो शिप होते थे उनका यूज़ किस लिए किया जाता था, वुल के लिए। शिप से वुल मिलता है ना, और अभी भी इनका यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ देखते हैं हम। देखिए ऑल्दो इंडिया हैज़ ऑलवेज हैड इमेंस नॉलेज इन द फील्ड ऑफ वेटरिनरी साइंसेस, इट इज़ नॉट चोजन एज अ करियर बाय मेनी ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। देखिए इंडिया के पास ये जो वेटरिनरी साइंस है इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज है, पहले भी था और अभी भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी की वजह से, मतलब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से किसी ने भी इसको अपने कैरियर के लिए नहीं चुना। जैसे हम लोग चुनते हैं ना कि हमें डॉक्टर बनना है, कि कोई चुनता है कि हमें इंजीनियर बनना है, तो किसी ने ये नहीं सोचा, या फिर कोई नहीं सोचता कि हमें क्या बनना है, वेटरिनेरियन बनना है, ऐसा कोई नहीं सोचता। ओके, बीइंग एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री टुडे इंडिया नीड्स मोर वेटरिनेरियंस हु empathize with animals and give their 100% to the profession। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा इंडिया है ये क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है ना, तो इंडिया को वेटरिनेरियंस की ज़्यादा ज़रूरत है जो एनिमल्स से सहानुभूति प्रकट करें, मतलब
सहानुभूति, देखिए एम्फेथाइज का मतलब क्या होता है, सहानुभूति, ठीक है। एंड गिव देयर 100% टू द प्रोफेशन। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने ये सुश्रुत लेसन पूरा के पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और मैंने इसका क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी दे दिया है, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।